सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ है और जिस तरीके से नए बच्चे यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो जब भी अपना क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो एक अच्छा एकेडमी ढूंढते हैं। तो कौन सा एकेडमी उनके लिए बेहतर है, क्या चीज़ें उन्हें देखना चाहिए जब भी वो आप एकेडमी चुनते हो, तो उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो होपफुली इस वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप ज़्यादा बेहतर आप एकेडमी जा सकते हो जहाँ पे आपके लिए चीज़ें बेहतर हों और आप अच्छा करियर अपना बना सको क्रिकेट में। सो फर्स्ट थिंग, आपका जो सबसे मेन है, आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, जो मेन चीज़ है वो आपके लिए वो है कि आप एकेडमी जाते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि एट द लास्ट खेलना आपको है, परफॉर्मेंस आपको करनी है। कोच आपको गाइड करता है, कोच के गाइडेंस में अगर रहते हो तो आप बेहतर क्रिकेट खेल सकते हो। फर्स्ट थिंग जो मेरा सजेशन है कि आप जब भी आप कोई भी एकेडमी जाते हो तो वहाँ पे आप एनवायरनमेंट देखो उस एकेडमी का, किस तरीके से वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, क्या वहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल में ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। भी एकेडमी ज्वाइन करते हो वहाँ पे आप देखते हो नेट सेशन हो रहे हैं, ओपन नेट्स हो रहे हैं, मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस हो रहा है, स्किल इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के सेशंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ये नहीं कि आप एक चेयर पे बैठा है और आप नेट चल रहा है और बस वही चीज़ें डेली हो रही हैं। तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ें देखना है, क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस से लेके आपका स्किल इम्प्रूवमेंट से लेके आपका मैच में किस तरीके से खेलना है, वो सारी चीज़ों को आपको देखना है। आप जब भी कोई एकेडमी ज्वाइन करो तो आप वहाँ का एनवायरनमेंट देखो और वहाँ की फैसिलिटीज़ देखो कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और सेकेंड थिंग, फैसिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कोच। क्योंकि कोच अगर आपका सही होगा तो आप को सही गाइडेंस देगा, तो आप कम फैसिलिटीज़ में भी अच्छा आप कर सकते हो। तो आपको अपने कोच के बारे में जानना है कि वो कितने समय से कोचिंग दे रहे हैं या क्या उनका क्वालिफ़िकेशन है, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और किस तरीके से वो कोचिंग दे रहे हैं, कि क्या उनका कोचिंग स्टाइल है, या आपको जो कोचिंग दी जा रही है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हो ना। इसके अलावा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप एकेडमी में खेलते हो, जिस एकेडमी में वहाँ पे पिछला जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से रही हैं, वहाँ से काफ़ी पुराने प्लेयर्स के बारे में आप पता करिए कि पहले के प्लेयर्स वहाँ से खेले हैं, स्टेट टीम में, नेशनल टीम में, जिस भी टीम में वो खेल रहे हैं वहाँ से नहीं खेल रहे हैं, या यहाँ पे किस तरीके से मैचेस होते हैं, कि आप यहाँ की टीम किस डिवीज़न में खेलती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कोई एकेडमी ज्वाइन करते हो। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आप जो भी एकेडमी ज्वाइन करते हो वहाँ पे आप कोच को देखिए, आप फैसिलिटीज़ देखिए, और इसके अलावा आप टीम देखिए कि वहाँ की टीम कौन से डिवीज़न खेलती है, ए डिवीज़न खेलती है, बी या सी, कौन सा डिवीज़न खेलती है। वहाँ के पुराने प्लेयर से आप फीडबैक लीजिए कि पहले के प्लेयर्स जो रहे हैं वो किस तरीके से उनका फीडबैक है रिगार्डिंग क्रिकेट एकेडमी। अगर आप अच्छा एकेडमी ज्वाइन करोगे, अच्छा माहौल में प्रैक्टिस करोगे, अच्छे गाइडेंस में प्रैक्टिस करोगे, तो आपका गेम इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि आप मेहनत करोगे, सही गाइडेंस में नहीं करोगे तो वो भी फिर कहीं ना कहीं आपका इम्प्रूवमेंट लैक करता है। आप जब भी आप एकेडमी ज्वाइन करो तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखो, ताकि आपकी मेहनत आपको सफलता मिले और आपकी मेहनत जो है वेस्ट नहीं जाए। थैंक यू वेरी मच।